तो विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, ये रावण ये वीर नहीं है, ये महावीर है, बलशाली है, हर तरह से है, और आप इसे कैसे जीत पाएंगे। तो भगवान जो है विभीषण को बहुत समझाते हैं कि देखो विभीषण, जीतने के लिए बल और रथ की जरूरत नहीं है। जीतने के लिए अपना सात्विक विचार, उसमें कहे हैं कि सौरभ सुनहु सखा कह कृपा निधाना, अजेहि विधि हो जत सो जाना। जिसके बिना, जिसके लिए, जिस कारण से विजय होती है वो सावधान होकर सुनो। क्या है? अरे सौरभ धीरज तेहि रथ चाका। सौरभ आदमी के अंदर सहनशीलता, विवेक, बुद्धि, धर्म, गुरु के चरणों में प्रीत, गुरु के वचनों का आदर करना, मन में उतारना, ठीक है, ये सब भाव जब हमारे अंदर आएंगे तब हम कहीं भी, ऐसा नहीं है कि हम एक रावण से ही जीतना है। तो वही कहे हैं हमें जीतना इस संसार से। संसार से जीतने के लिए क्या है? अपने आप को ऊपर उठाओ, क्योंकि ऊपर उठाने के लिए तभी होगा जब हम नीचे देखना छोड़ दें, तभी हम ऊपर उठेंगे। अगर हम आसमान की तरफ देखना है तो जमीन की तरफ नहीं देखेंगे, जमीन की तरफ देखेंगे तो आसमान नहीं दिखाई देगा। मतलब साफ है कि ये सब दुनिया के प्रपंच, दुनिया के लोभ, लालसा, इच्छा, इन सब से जब तक हम हटेंगे नहीं तब तक हमें सात्विक ज्ञान नहीं होगा और हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को ऊपर उठाएं। ऊपर कैसे उठाएं? क्योंकि ये जो हमारी जीवात्मा है, इसको क्या चाहिए? ये तब तक इसका भला नहीं हो सकता। देखिए, तीन चीज है: जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। अगर इस जीवात्मा का मिलन महात्मा से हो गया तो आपको परमात्मा मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब महात्मा कैसे मिलेगा? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमें संत महात्मा के दर्शन नहीं होंगे, और जब तक संत महात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम चाहे लाख कर लें, हमें कोई उसका महत्व नहीं है। ठीक है, हम भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, गृहस्थी रूप से अपना पूजा पाठ, भजन, कीर्तन सब करते हैं, वो ठीक है, थोड़े देर के लिए हमारे लिए शांति मिल जाती है। जैसे शरीर में बदबू हो रही है तो थोड़े देर के लिए स्प्रे कर लिए, थोड़े देर के लिए खुशबू आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो खुशबू खत्म होगा फिर शरीर में बदबू आ जाएगा ना। तो उसी तरह से ये क्या है, हम अपने स्वार्थ के लिए, पूजा हम भगवान के लिए नहीं करते हैं। आज तक जितने भी हुए हैं और जितने भी पूजा करते हैं, कोई बता दे कि भगवान से हम ये कहते हैं कि एक बार आप हमें अपना बनाओ, मैं आपका हूं। ये तो हम सभी कहते हैं, हे भगवान मैं आपका हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। लेकिन कभी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान आप कहो कि मैं आपका हूं? कभी नहीं। क्यों? जब भी हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, सिर्फ अपना, ये नहीं मिला प्रभु, वो नहीं मिला प्रभु, ये नहीं। अरे वो तो सब देने वाले हैं, उनके खाते में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवात्मा में। तो जब हमारी जीवात्मा सिर्फ लोभ,
लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जब तक इसी में रहेगी तो हम भगवान से अपने लिए क्या मांगेंगे? क्योंकि हम मन के अधीन है, मन बुद्धि के अधीन है। तो ये सब चीजें जब तक हमारे अंदर विद्यमान है तब तक हमें किसी चीज की प्राप्ति होना असंभव है, दुर्लभ है। हाँ, होगा तब जब कोई महात्मा संत के दर्शन हो जाएंगे, उनका साथ हो जाएगा, तब हमें जो है ईश्वर के समीप जाने का मौका मिलेगा। और वो कब होगा? जब हमारा ध्यान हर समय ईश्वर के तरफ लगा हो। हे प्रभु, आप ही हो, आप ही कोई अपना सेवक भेजो, अपना कोई अनुयायी भेजो, ताकि वो हमें आपसे मिलाए। जब ये भावना हमारे अंदर प्रकट होगी, ये विचार आएगा, ये लालसा लगन लगेगी, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवान जो है हमारे लिए कोई संत, महात्मा, कोई ज्ञानी, विज्ञानी जरूर करेंगे। जैसे जब विभीषण रावण में के ही राक्षसों में ही रहता था ना, उसका कोई अलग संगत नहीं था। रावण के दरबार में जाता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था, लेकिन सबके महल से विभीषण का महल अलग था। राम नाम अंकित अति सुंदर। उनके तुलसी जी का वृक्ष था, धनुष के आकार का चित्र बना हुआ था। जब हनुमान जी गए तो विभीषण के महल को हम महल नहीं कह सकते हैं, क्यों कि महल जो है और मकान जो है वो इंसान निर्माण करता है, लेकिन उसको लिखे है ना कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। यहाँ तुलसीदास जी मंदिर को उपाधि क्यों दिए हैं? क्यों कि रावण के लंका का निर्माण रावण के लंका का निर्माण इंसान ने नहीं किया था, विश्वकर्मा जी किए थे। क्योंकि जब शंकर भगवान ने पार्वती जी ने कहा कि एक ऐसा सोने का महल बनवाइए जिसमें हम ही आप रहें, ये पहाड़ पर रहते रहते मैं थक गई हूं, तो बोले ठीक है, सब कुछ किए। तो विश्वकर्मा जी आकर के उसको निर्माण किए, इसीलिए उसकी उपाधि दी गई है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। इतना विचित्र है क्योंकि जब देवता ही या भगवान ही जब रचना करेंगे तो कहने का मतलब है कि रावण जो है उसी लंका में विभीषण उसी लंका में रहता था, लेकिन विभीषण का जो प्रेम था वो राम में लगा हुआ था। और जब विभीषण का प्रेम लगाव भक्ति लगा हुआ था, तब क्या हुआ कि भगवान ने हनुमान जी को भेजा, क्योंकि हनुमान जी तो महात्मा है, भगवान है, परम ज्ञानी है, परम विज्ञानी है, उनसे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। भक्ति में देखिए तो भगवान कहे हैं कि सुन सुत तो ही उरिनमय नाही, देखो कर विचार मन माही। हे पुत्र, मैं पूरा मन में विचार कर लिया कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं। ये होता है भक्ति और ये होते हैं महात्मा। तो जब विभीषण का हनुमान जी का साथ मिला तो देखिए क्या हुआ, भगवान से मिला दिए, मिले ना। उसी तरह देखिए जब सुग्रीव बाली के डर से किंदा पर्वत पर आते थे और वही हनुमान जी सुग्रीव को भगवान से मिलाए, तो वही कहने का मतलब है कि ये जीवात्मा, ये सब जीवात्मा थे, ये कोई महान आत्मा नहीं थी जो भाई के डर से भाग करके पहाड़ पर रहे, जो भाई के लात मारने से जा करके प्रभु के चरण में मिल जाए। तो यही कह रहा हूं
कि जब तक इंसान को किसी संत महात्मा के दर्शन नहीं होंगे, साथ नहीं मिलेंगे, तब तक परमात्मा तक हमारा पहुंचना असंभव है, मुश्किल है। हाँ, अगर प्रभु ने कृपा कर दिया तो उनकी तो अलग निराली है, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई रास्ता तो दिखाएंगे ही आपको। हमें भाई जाना है चार बाग, हम यहाँ से तो नहीं जा सकते हैं ना, कोई ना कोई पूछना पड़ेगा, किसी न किसी माध्यम से, सवारी से, कैसे ना कैसे करके हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर प्रभु को पाना है तो उनके चरणों में प्रीत कीजिए, निस्वार्थ। गीता में अर्जुन कहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जब इस धरती पर आए हो तो कर्म के बिना तो हर चीज अधूरा है। कर्म करो निस्वार्थ। उस कर्म में अपना कोई स्वार्थ मत लगाओ कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे को ये फल मिलेगा, इनका मैं भला किया हूं, भगवान हमको भला करे। नहीं, क्यों कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी प्रेरणा से, मेरी आज्ञा से हो रहा है। मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं है। क्यों कि इस संसार का रचना करने वाला मैं, इस संसार का रचना करने वाला, नहीं तो क्या है, एक फूल खिलता है, उसमें नाना तरह के कलर आ जाते हैं, उसमें एक कहां से भरता है, कौन भरता है, ये सब सोचना बहुत जरूरी है। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा कल्याण होना असंभव है। और सबसे बड़ी कीमती चीज ये है कि ये जो जन्म मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो ऐश करो, संपत्ति बटोरो। क्यों बटोर कर क्या करेंगे? क्योंकि जिस पोजीशन में आपने जन्म लिया है, मौत भी उसी पोजीशन में होगी। ये मिट्टी का अंत भी ये मिट्टी का अंत भी उसी तरह से होगा। उसके लिए दूसरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए जब भी समय मिले, जितना समय मिले, जो भी मिले, प्रभु के ध्यान में, प्रभु के चरणों में अपने मन से, श्रद्धा से, भाव से लगाइए। क्योंकि जिनने लगाया उन्होंने पाई न कही गति पति तपावन, राम भज सुन सठ मना। तुलसीदास जी रामायण के लास्ट में ये चौपाई लिखे हैं कि पाई न कही गति पति तपावन, राम भज सुन सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। क्योंकि जिसने जिसने भगवान को दिल से पुकारा है, दिखावा से नहीं, दिल से, उसने गति पाई है। गति का मतलब परम धाम, शांति। क्योंकि उसके बाद कोई अशांति का सवाल ही नहीं रहता। इसीलिए इस मनुष्य जन्म को रहिए, माया में रहिए, सब में रहिए, लेकिन ध्यान जो है वहां रखिए कि हे प्रभु, मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हकीकत भी यही है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ सांस का है। जब तक सांस है तब तक सब रिश्ते हैं, नाते हैं, सब कुछ है। जैसे ही सांस बंद, सब रिश्ते खत्म, सब कुछ स्वाहा। क्योंकि बाती दीपक है, उसमें जब तक लौ है, जब तक लौ कहां से आएगी? जब तक उसके अंदर तेल है तब तक वो जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। और जैसे ही तेल खत्म हुआ, दीपक बंद, और उठा करके उस दीपक को ले जा करके बाहर डाल देंगे। वही हाल हमारा है। जब तक ये सांस चल रही है, जब तक इस सांस का आवागमन है, तब तक सभी रिश्ते हैं, सभी नाते हैं, सभी सुख है, सभी दुख है। जैसे ही ये गिनी हुई सांसें खत्म, सब खत्म।
फिर कोई नहीं आपको कहेगा कि ये फलाना थे, यही कहेंगे कि ये लाश पड़ी है। नाम शकल सब खत्म। तो इसीलिए कीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, इस समाज से बाहर नहीं जा सकते हैं, रहना यही है और इसी दुनिया में है। लेकिन हाँ, अपना ध्यान, अपना श्रद्धा भाव ईश्वर से जोड़े रखिए, क्योंकि ये कहिए जो प्रभु आप करा रहे हो वही मंजूर है, और जो आपके द्वारा हो रहा है वो हमें मंजूर है। क्यों कि मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, जीवात्मा हूं, भगवान नहीं है। अरे भाई, राष्ट्रपति अलग है, लेकिन एक उसका कर्मचारी वो राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता ना। तो हम तो भगवान के जीवात्मा है, एक अंश है। कहे है ना, क्या कहा है हनुमान जी जब लंका में गए हैं तो रावण को क्या संबोधित कर रहे हैं कि जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झार, तासु दूत मैं जा करी हरियाणा प्रिय नार। तो जाके बल लवलेश थे, लवलेश माने मात्रा का मात्रा मानिए, उसको पा करके तो इतना बलशाली हो गया है। तो वही तरह हम लोग हैं, एक जीवात्मा है। भगवान का थोड़ा सा अंश हमारे अंदर सृष्टि को चलाने के लिए सब जीव में डाला है, जीव जंतु पशु पक्षी है। तो उसको लेकर के अगर हम अभिमान करें, अपने आप को घमंड करें, अपने आप को तानाशाह मान लें कि मैं ही चला रहा हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये परिवार नहीं चलेगा, मैं ये नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होता, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। हम नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, हम आए हैं तो भी परिवार चल रहा था, हम नहीं थे तो हमारे दादा बाबा परिवार चला रहे थे, अब हम आए हैं, हम नहीं रहेंगे, हमारे आगे जो पीढ़ी होगी वो चलाएगी। तो ये किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है, ये सिर्फ हमारी सोच और हमारी भूल की कारण है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये नहीं होगा, ये कभी सोचना ही नहीं। हम कितने बार इस धरती पर कितने लाखों करोड़ों जन्म ले लिए, आ रहे हैं जा रहे हैं, आवागमन लगा हुआ है। इस आवागमन को अगर दूर करना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरणों में प्रीत। जब प्रीत बढ़ेगी, जब लगन लगेगी, तो अपने आप ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे, कोई संत महात्मा का दर्शन करा देंगे। जब संत महात्मा का दर्शन होगा तो इस जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, कहीं ना कहीं उद्धार हो ही जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें सब कुछ छोड़ करके अपने उद्धार और अपने कल्याण के लिए हर समय प्रयत्न करना चाहिए, और उसी में हमारा कल्याण है। जय सत।